जो समझ आया पर देर से। रूम में अब भी खामोशी थी, पर वो पहले जैसी नहीं थी। इस बार उस खामोशी में एक एहसास था, समझने का और पछताने का। मम्मी डायरी पकड़े हुए बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मीरा दूर खड़ी थी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ज्यादा दर्द दे रहा है, अपनी डायरी का किसी और के हाथ में होना या फिर ये देखना कि फाइनली किसी ने उसे समझ लिया। मीरा, मम्मी की आवाज हल्की सी कांप रही थी। मीरा ने सिर उठाया, पर वो आगे नहीं बढ़ी। मुझे माफ कर दे बेटा। ये शब्द सुनकर मीरा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। माफी? उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मम्मी धीरे से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि तू इतना कुछ फील करती है और सब चुपचाप सह लेती है। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, पर वो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तू हमेशा इतनी चुप रहती थी, हमें लगा सब ठीक है। मम्मी ने अपनी गलती मान ली थी, पर मीरा के अंदर सिर्फ दर्द नहीं था, एक सवाल भी था। अगर मैं नहीं लिखती तो क्या आप कभी समझ पाते? उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। मम्मी, मैंने कभी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बस कभी कभी लगता था कि कोई सुन ले। रूम में फिर से साइलेंस छा गया। मम्मी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब से मैं सुनूंगी, पक्का। मीरा ने उनकी तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखों में वो पुरानी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कभी कभी समझ आने में इतनी देर हो जाती है कि दिल ऑलरेडी थक चुका होता है, और शायद मीरा का दिल भी अब थक चुका था। एपिसोड 32, अनकही दूरी। मम्मी के अब से मैं सुनूंगी कहने के बाद भी रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। वो वाली खामोशी नहीं जो मीरा की आदत बन चुकी थी, बल्कि एक नई खामोशी जिसमें लफ्ज थे पर निकल नहीं पा रहे थे। मीरा अपने बेड पर बैठ गई और मम्मी थोड़ी दूर खड़ी रह गई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला था, पर लग रहा था जैसे वो दूरी सालों की हो। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, मम्मी ने धीरे से कहा। मीरा ने उनकी तरफ देखा, पर इस बार उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या सच में सब चेंज हो सकता है? वो उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर देखते हुए बोली, चेंज बोलना इजी होता है मम्मी, पर फील करना थोड़ा मुश्किल होता है। मम्मी चुप हो गई। उन्हें समझ आ रहा था कि सिर्फ सॉरी बोल देना काफी नहीं है। मैं ट्राई करूंगी मीरा, सच में ट्राई करूंगी। उनकी आवाज में सच्चाई थी, पर मीरा के दिल में अभी भी डाउट था। मैं भी ट्राई करूंगी, मीरा ने धीरे से कहा, पर उसके बाद दोनों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। कभी कभी रिश्तों में प्रॉब्लम इतनी गहरी हो जाती है कि सॉल्व होने के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती, और मीरा और उसकी मम्मी के बीच अब एक नई चीज आ चुकी थी, एक अनकही दूरी जो नजर नहीं आती पर फील होती है। एपिसोड 33, नॉर्मल होने की एक्टिंग करना। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता था। मम्मी किचन में थी, पापा अपने काम में बिजी, और घर का रूटीन बिल्कुल नॉर्मल। पर मीरा के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। वो किचन में गई। मम्मी, मैं हेल्प कर दूं? मम्मी एक पल के लिए रुक गई, शायद उन्हें ये अनएक्सपेक्टेड लगा। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा।
दोनों साथ में काम करने लगे, पर बीच में कोई बात नहीं हो रही थी। न वो पुरानी डांट थी, न नॉर्मल बातें, बस एक ऑकवर्ड साइलेंस। चाय बना दूं? मीरा ने पूछा। हाँ, मम्मी ने सिर्फ इतना ही कहा। चाय बना रही थी और उसके दिमाग में बस एक थॉट था, क्या ये नॉर्मल है या सिर्फ नॉर्मल होने की एक्टिंग? उसने एक कप मम्मी को दिया और एक खुद के लिए लिया। थैंक यू, मम्मी ने धीरे से कहा। मीरा ने सिर हिला दिया। इतनी सी बात पहले कितनी सिंपल होती थी, पर आज हर छोटी चीज भी हेवी लग रही थी। कभी कभी जब रिश्तों में गैप आ जाता है तो लोग उसे फिल करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो नेचुरल नहीं लगता। और मीरा आज वही फील कर रही थी। सब कुछ ठीक होने की कोशिश हो रही थी, पर दिल अभी भी वहां नहीं पहुंचा था। एपिसोड 34, अंदर का डर। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मीरा अपने रूम में बैठी थी और डायरी उसके सामने पड़ी थी। कल के बाद उसने डायरी को टच भी नहीं किया था। उसे डर लग रहा था। डर कि अगर वो फिर से लिखेगी तो शायद फिर कोई पढ़ लेगा। उसने धीरे से डायरी उठाई और कुछ पल उसे देखती रही। ये वही जगह थी जहां वो बिना डरे सब कुछ लिख देती थी, पर आज वो जगह भी सेफ नहीं लग रही थी। अब मैं कहाँ बोलूं? उसने धीरे से खुद से कहा। रूम में साइलेंस था, पर उस साइलेंस में एक नया इमोशन था, इनसिक्योरिटी। तभी दूर से मम्मी की आवाज आई। मीरा, खाना खा लो। उसने डायरी को बंद किया और वापस रख दिया। अभी आई, उसने जवाब दिया। पर अंदर ही अंदर वो एक चीज समझ गई थी, सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। ट्रस्ट वापस आने में टाइम लगता है, और शायद मीरा अभी उस प्रोसेस के बीच में थी। तो ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।